कोई अपना काम करना नहीं चाहता, हर आदमी सिर्फ कट कमीशन और इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से है। आज जो सबसे पहले हमारे साथी ने जो आज डिबेट जब स्टार्ट करी है तो है कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना करी जाए, आज इन ऑफिसर्स जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर मुकदमा, कम से कम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसका एक मुकदमा रजिस्टर करा जाए और जो भी कंपनसेशन है वो उनकी जेब से, उनकी सैलरी से काट के दिया जाए, ताकि फ्यूचर में हर अफसर जो है इस बात के लिए रहेगा कि कल को है और आगे के लिए उनको इमीडिएट सस्पेंड करा जाए। ये करेगा कौन? ये तो सरकार ही करेगी। सरकार करेगी ना, सरकार किसकी है? कर पाएगी सरकार। देखिए अभी भाई साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसी देश में, इस देश की जनता ने देखा कि हमने कैसे वीआईपी कल्चर को खत्म किया। लाल बत्ती का सिस्टम किसने खत्म किया? हमने खत्म किया। तमाम प्रदेशों में जो लोक भवन था, राजभवन को लोक भवन किसने किया? हमने किया। इसी जनरल एमएम नरवाने की बात पे उन्होंने जब माननीय मोदी जी ने उनको कहा कि आप स्वतंत्र है चाइना के ऊपर काम करने के लिए, उसी को राहुल गांधी ने दूसरे तरीके से लिया। इसी तरीके से अभी हमारे मित्र जिसे करें, कांग्रेस की ये परंपरा रही है बार बार। नहीं, सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे पूजा जी, सुनिश्चित करेंगे जिम्मेदारी इस बार। निश्चित तौर पे और जो दोषी होगा उस दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हम किसी अधिकारी को डिफाइन नहीं करते, किसी भी अधिकारी को डिफाइन नहीं करते। हम अगर जो व्यक्ति उसका दोषी है, जो बच्चा मरा है वो भी किसी माँ का लाल था, उसके ऊपर भी देखिए, आज एक जवान बच्चा, चाहे वो नोएडा की घटना हो चाहे दिल्ली की घटना हो, किसी भी घटना को इतना आसान से नहीं लेना। अगर जो उसमें दोषी है उसके ऊपर मुकदमा होगा और चीजें होंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई कि आने वाले अधिकारी, आने वाले लोग, उनको भी नजीर पैदा हो। सेट करना होगा, एग्जाम्पल सेट करना होगा, तब जाकर लोगों की जिंदगी की वैल्यू ये अधिकारी, ये सरकारें समझ पाएंगी। बिल्कुल। भाई साहब ने बात करी वीआईपी कल्चर की, तो कि वीआईपी कल्चर हमने खत्म कर दिया। वीआईपी कल्चर आज खत्म नहीं हुआ है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप किसी भी मंदिर में जाके देखिए, मैंने इस्कॉन जाना छोड़ दिया क्योंकि वहाँ वीआईपी लाइन अलग है और नॉर्मल लोगों की लाइन अलग है। तो वीआईपी कल्चर आज भी खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। रही बात ये सड़कों पे गड्ढे और यहाँ पे ये हादसे जो होते रहते हैं, मैंने ये शुरू से देखा है कि जब कोई सड़क बन जाती है, उस सड़क को तोड़ के पहले उसमें तार डाला जाता है, पहले की बात कर रहा हूँ, तार डाला जाता है, फिर 1 महीने के बाद उसको भरते हैं, दोबारा उसकी खुदाई होती है, दोबारा तार निकाला जाता है, फिर भरते हैं, और ये निरंतर चलता रहता है। तो सरकार, अभी के सरकार में ये चीजें कम हुई है, लेकिन पहले हर 3 महीने में सड़क की खुदाई होती थी। अब तो कम से कम 6 महीने या साल भर में खुदाई होती है, पहले हर 3 महीने में। तो ये कल्चर खत्म करना पड़ेगा। बाबूशाही का कल्चर जो चल रहा है, अफसरों को टाइट करना पड़ेगा, और गड्ढा सरकार आके खुद गड्ढा नहीं देख सकती। उनको जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसर बैठे हैं, जो म्युनिसिपैलिटी में बैठे हैं, चाहे म्युनिसिपैलिटी में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि सड़क के गड्ढे, अगर सड़क पे गड्ढा है तो चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई जाए, और ये मतलब इसकी पुष्टि होनी चाहिए कि अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए ठेकेदार से लेके अफसर तक सब जिम्मेदार हैं, सब नपने चाहिए, और सरकार भी नहीं छूटनी चाहिए। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे रेखा गुप्ता की सरकार हो, या केजरीवाल की सरकार हो, या शीला दीक्षित की सरकार हो, किसी की सरकार हो, ये हादसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसको सही करना पड़ेगा। सर, कैसे रोक लगेगी इस तरह के हादसों पर? ये जो अधिकारी लोग हैं उनको खुद जिम्मेदारी से काम लेना होगा, और वो सेल्फ मोटिवेटेड होके जो भी डिफेक्ट्स हैं सड़कों पे, गड्ढों में या जहाँ भी है, तो उनको सेल्फ मोटिवेटेड होकर वो अधिकारी अगर जिम्मेदारी से काम लें तो शायद ये घटनाएं ना हों। जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो अपने बच्चों को लेकर डर नहीं लगता? हाँ, लगता है, और ये अधिकारी भी सोचे कि अगर हमारे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। सभी लोग इस तरह से सोचे कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा होगा। जिस दिन ये भाव आ जाएगा तो फिर उस दिन इस तरह की घटनाएं कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पूजा जी, ये अधिकारी का जो दायित्व है उसको एक निभाने में ये लोग फेल हैं। अधिकारी और कर्मचारी इतना भ्रष्ट हो गया, ना उसे गड्ढा दिखता है, ना रोड टूटा हुआ दिखता है। जब तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, सरकार, वकील साहब ने बोला सही में कि सरकार के पास पैसा भी है और सिस्टम भी है, लेकिन सिस्टम इतना फेल हो चुका है, जो कि सिस्टम इनको अंधा हो चुका है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है।
तो इसीलिए जब तक ये कार्रवाई जो अधिकारी है या कर्मचारी है इस क्षेत्र में जो नाला है या जो रोड है इसका जो अधिकारी है उसके ऊपर जब तक सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर FIR नहीं होगा, तब तक वो लोग नहीं सुधरेंगे। क्योंकि उन्हें चाहिए मलाई, अब मलाई खाने के चक्कर में वो जो है भूल जाते हैं कि कौन जनता मर रहा है, कौन पब्लिक मर रहा है, उस समय कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज है। हाँ जी, कैसे कैसे सुधरेंगे हालात? आप बताइए, उस गड्ढे के आजू बाजू में बैरिकेटिंग तक नहीं लगी है। पिछले 15 दिन से वहाँ का RWA रोजाना जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहा था और कह रहा था कि RWA वाले कह रहे थे कि वहाँ पे कम से कम कुछ ना करो तो कम से कम बैरिकेटिंग तो लगा दो। आपकी सरकार में हो रहा था ऐसा? बिल्कुल हो रहा था। हाँ? आप कोई हादसा बताइए अगर हमारी गलती की हो वजह रहा से, आप मुझे बताइए। हाँ जी, हो रहा था। कोई एक नाला यार गड्ढा बता दो, कोई आपने काम किया हो। सर आपने शराब बांटने के लिए, मेरे से कैमरा, आपने शराब बांटने के लिए कुछ काम किया है? आपकी सरकार सुनो, और ये कांग्रेस सुनो, ये कांग्रेस सरकार में जो काम हुआ था उसका भुगताना वो पड़ना, ठीक है। कांग्रेस में जो के बदरपुर पे वहाँ पे कॉरिडोर गिरा था, कौन 2009 में वो तब कहाँ थी कांग्रेस, और 2010 में कांग्रेस ने गिरा था जहाँ 6 लोग वहाँ मारे गए, तब कहाँ थी? और आपके कुछ हुआ ही नहीं सर। केजरीवाल ने क्या किया बताओ? एक पे एक दिया है, जो कि सुबह ऑटो वाले में बैठ जाते तो झूमते चलते, शाम को पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे कोई पता ही नहीं। ये हालत है आपकी सरकार में। अरे आप और उन बोले हम शीश महल में नहीं जाएंगे, सबसे पहले वही शीश महल में गए थे सर, सबसे पहले वही गए थे। चेंज कर लो। केजरीवाल जी का जो काम था 10 साल उन्होंने बेहतर काम किया, और यही कारण है कि पिछली 10 साल के कामों को याद कर रही है दिल्ली। सिर्फ विकल्प ये है केजरीवाल जी को दोबारा आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ जाए, इनके पास विकल्प है। तो इसलिए देखिए, अभी आपके मित्र जिस तरीके से कह रहे हैं, मुद्दे पर बात करते हैं ना, आज के मुद्दे पर बात करते हैं, बहुत संवेदनशील विषय। जी सरकार ने ये कहा है कि नई तकनीकी के तहत इस तरह की घटना नहीं हो, ये आइडेंटिफाई हो कि अगर किसी क्षेत्र में इस तरीके का कुछ हो रहा है तो आइडेंटिफाई होगा, उस पर काम करेंगे और निश्चित तौर पे जो भी लोग इसमें दोषी होंगे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और दोबारा ऐसी घटना न घटे। ये दिल्ली और नोएडा की बात नहीं, पूरे देश की बात है। तो हम पूरे देश के हर नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों के तहत हम काम करेंगे। अल्टीमेटली जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब ने बोला कि सरकार एक्शन लेगी, तो हम ये उम्मीद करते हैं, और अगर ये उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक, क्योंकि सुबह की घटना मतलब आज सुबह की घटना है और सरकार को एक्शन लेने के लिए कोई बहुत समय की जरूरत नहीं होती है, आज शाम तक हम उम्मीद रखेंगे कि आज शाम तक है, जिसमें FIR जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, वो छोटे मोटे ऑफिशियल्स को नहीं, एटलीस्ट हाईएस्ट लेवल जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके खिलाफ एक FIR हो, जो कि अप्रोप्रिएट प्रॉपर, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड के प्रोविजंस हो, और साथ साथ उनको सस्पेंड करके, और जो भी कंपनसेशन है ये सरकार अपने खजाने से पब्लिक के पैसा नहीं दे, वो उनकी जेब से दिया जाए, और आगे फ्यूचर में उन लोगों को इस तरह की किसी भी पोस्टिंग से दूर रखा जाए। कम से कम सरकार आज ये शाम तक ये करके लाए तो हम मानेंगे कि सरकार जो है इसमें सीरियस है।